दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के सभी मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव और कैबिनेट रैंक के तमाम ओहदेदारों को अगले 2 महीने तक वेतन नहीं मिलेगा। ना उन्हें भत्ते दिए जाएंगे, ना वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को विधानसभा में ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सभी मंत्रियों, जिसमें खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हैं, और मुख्य संसदीय सचिवों को अगले 2 महीने तक वेतन और भत्ते नहीं दिए जाएंगे। कैबिनेट रैंक के सभी नेताओं पर भी राज्य सरकार का यह फैसला लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड कॉर्पोरेशंस के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी इसी निर्णय की जद में आएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 68 विधायकों की स्वेच्छा पर यह फैसला छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि विधायक अपनी स्वेच्छा से इस फैसले को अडॉप्ट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर आज सदन में वक्तव्य देते हुए ये बड़ा ऐलान करके सबको चौंका दिया। हालांकि उनका कहना था कि अगस्त तथा सितंबर महीने के ये वेतन भत्ते प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक होने के बाद में जारी कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि सरकार के सभी मंत्री, सीपीएस के 2 माह के वेतन और भत्तों को विलंबित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों से चर्चा के बाद इस पर सहमति बनी है। वहीं मुख्य संसदीय सचिव भी सरकार के इस फैसले का साथ देने के लिए तैयार हो चुके और इसकी हामी उन्होंने भर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कहा कि अब 2 माह तक मंत्री व मुख्य संसदीय सचिव कोई भी वेतन भत्ता उन्हें नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि जून 2022 के बाद जीएसटी का मुआवजा, यानी उन्होंने स्थिति स्पष्ट की कि हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से फाइनेंशियल क्राइसिस इस समय हावी हो गए हैं, जिसके चलते वेतन, पेंशन व तमाम दिक्कतें यहां पर खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा जून 2022 के बाद हिमाचल प्रदेश में जीएसटी की जो मुआवजे का पैसा केंद्र से दिया जाता था सालाना, वो बंद हो गया। 2500 से 3000 करोड़ रुपए का ये राजस्व हानि हिमाचल प्रदेश को हुई है। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने से राज्य सरकार को जो लोन की लिमिट थी, इसकी क्षमता भी 2000 करोड़ कम कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार राजस्व बढ़ाने और अनुपातिक व्यय को कम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके परिणाम आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि वर्ष 2023-24 में राजस्व घाटा अनुदान 8058 करोड़ रुपए था, जिसे इस वर्ष घटाकर 6258 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में 3000 करोड़ की कमी की आशंका है, जिससे ये घाटा केवल 3257 करोड़ रुपए रह जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा आपदा के बाद राज्य की जरूरतों का आंकलन अनुसार 9042 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, लेकिन केंद्र सरकार से अब तक धनराशि प्राप्त नहीं हुई। इसके अलावा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत लगभग 9200 करोड़ रुपए का योगदान पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण से मिलना बाकी है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 90,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, जिसमें 9000 करोड़ रुपए कर्मचारियों की देनदारियां शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी कर्मचारी चिंता ना करें, क्योंकि उन्होंने जरूर कहा कि क्राइसिस जरूर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी, अधिकारी चिंता ना करें। उनका कहना था आर्थिक संकट किसी भी राज्य, किसी भी देश के लिए उतार चढ़ाव की तरह चलता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। उनका कहना था कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार होगा, इसके लिए हम कड़े फैसले ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जैसे ही सुधार होगा, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की उनके तमाम डीए और एरियर को जारी कर दिया जाएगा। दरअसल इस बार कर्मचारियों के वेतन पर भी संकट है। वित्त विभाग पूरा प्रयास कर रहा है कि 1 तारीख को हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन और पेंशनर्स को पेंशन जारी कर दी जाए। हालांकि इस प्रक्रिया के चलते 25 तारीख तक, हर महीने 25 तारीख तक ट्रेजरी में बिल बन जाते थे। आज 29 अगस्त हो गए हैं, लेकिन अभी तक वेतन और पेंशन्स के बिल ट्रेजरी में नहीं पहुंच पाए हैं। बावजूद इसके राज्य सरकार प्रयास कर रही है 1 तारीख को सभी कर्मचारियों को तथा पेंशनर्स को, कर्मचारियों को वेतन
वेतन और पेंशनर्स को निर्धारित 1 तारीख को पेंशन मिल जाए। हालांकि यहाँ पर HRTC समेत कुछ बोर्ड कॉर्पोरेशंस में दिक्कत आ सकती है, उनके लिए 1 तारीख को वेतन पेंशन देना सबसे बड़ी चुनौती है। HRTC समेत कुछ बोर्ड कॉर्पोरेशंस में चुनौती साफ दिख रही है और बताया यह भी जा रहा है आने वाले समय में समस्या और विकराल रूप धारण कर सकती है। इस कारण सरकार ने कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। पुलिस का किराया 110 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। बिजली में 1 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी डोमेस्टिक होटल्स और तमाम कमर्शियल एक्टिविटी के लिए खत्म कर दी है। अब सिर्फ 1 रुपए की सब्सिडी का जो फैसला इंडस्ट्री पर है वो लंबित है, बाकी सबकी सब्सिडी यहाँ पर खत्म कर दी है। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त पानी की आपूर्ति भी बंद कर दी गई है। इस पर भी फैसला लिया गया कि मुफ्त पानी अब ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं दिया जाएगा। स्कूलों को बंद करने के साथ स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, यानी कि इन कड़े फैसलों के बीच राज्य सरकार आय के स्रोत बढ़ाने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। इस कारण सीएम ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, कुछ वक्त लगेगा और कर्मचारियों को वेतन और पेंशन निर्धारित समय पर मिलती रहेगी और उनका DA भी आने वाले समय में जारी कर दिया जाएगा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार के मंत्रियों व CPS का 2 माह का वेतन विलंबित करने, यानी कि जो डेफर किया गया 2 महीने, इन्हें बाद में मिल जाएगा। फिलहाल सितंबर अगस्त की जो सैलरी सितंबर में मिलनी है, सितंबर की अक्टूबर में मिलनी है, ये नहीं मिलेगी, लेकिन वित्तीय स्थिति ठीक होगी तो मिल जाएगी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस फैसले को जबरदस्त तरीके से इसकी आलोचना की। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ 2 माह तक का वेतन डेफर करने से कुछ नहीं होगा, इससे सरकार की आर्थिक स्थिति पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा अच्छा होता सरकार असंवैधानिक तौर पर बनाए गए CPS और कैबिनेट रैंक के तमाम नेताओं को पद से हटाती। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने हर किसी को कैबिनेट रैंक दे दिया है, इससे भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार एक्साइज पॉलिसी पर भी गोलमोल कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्व सरकार के जो आंकड़े एक्साइज रेवेन्यू को लेकर पेश किए हैं वैसे ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा उनकी सरकार के कार्यकाल के अंतिम साल में 23% रेवेन्यू इंक्रीज एक्साइज से हुआ था, जबकि इनकी सरकार में सिर्फ 6% से भी कम इंक्रीज हुआ। उन्होंने कहा कि अगर इतना रेवेन्यू एकत्रित किया है तो प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब क्यों है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लगातार झूठ बोलकर, यहां पर लगातार पहले कांग्रेस सत्ता में झूठ बोलकर आई, अब सरकार झूठ बोलकर चला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक्साइज में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, छोटे छोटे ठेकेदारों को दरकिनार कर बड़े ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने ऊना में जानबूझकर 9 बार बीडिंग की और इसे प्रभावित किया। उन्होंने कहा यह सब कुछ किसी एक को फायदा देने के लिए किया गया। आगे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को नोटिस देने के मसले पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कर्मचारी अपने हक के लिए इस तरह विरोध करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को कर्मचारियों की बात सुनना चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं सुनी, और इतने जल्दी कर्मचारियों पर कार्रवाई करना बिल्कुल गलत है, न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में भी कर्मचारी धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन इस तरह की कार्रवाई हमने कहीं नहीं की। आज प्रश्नकाल के दौरान भी विधानसभा में कई महत्वपूर्ण मसले उठे और मुख्यमंत्री ने कई बड़े ऐलान प्रश्नकाल के भी दौरान हुए। आज सबसे पहले प्रश्नकाल के दौरान सरकारी आवासों के आवंटन का मुद्दा सदन में उठा। हालांकि यह सवाल सत्ता पक्ष के विधायक संजय रतन ने उठाया और सरकार के जवाब में 2 बड़ी बातें निकलकर सामने आई। पहला, राजधानी के बड़े दफ्तरों को अब हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों में यानी दूसरे जिलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार इन दफ्तरों को शिफ्ट करने का विचार कर रही है। उन्होंने कहा शिमला को ट्रैफिक से बचाना है, शिमला में आवास की दिक्कत को दूर करना है, या शिमला को अगर प्रकृति के हिसाब से भी बचाना है तो अब सरकार इस पर विचार कर रही है कि बड़े बड़े कार्यालयों को निचली तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। इस पर हम मंथन कर रहे हैं। उन्होंने कहा एकमात्र तोड़ यही है क्योंकि शिमला में जमीन नहीं है, सड़कों को चौड़ा करना मुश्किल हो गया है और परिस्थितियां वर्तमान समय में ऐसी पैदा हो गई हैं कि बड़े बड़े कार्यालयों को शिफ्ट कर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी आवास को एयरमार्क करने पर भी सरकार विचार करेगी। संजय रतन का आज मूल सवाल था
कि शिमला में सरकारी आवास ईयरमार्क होने चाहिए और सभी अधिकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास की सुविधा मिलनी चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजधानी शिमला में सरकारी आवास बनाने के लिए अभी जमीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा करुणा मूल्य के आधार पर आवासों को आवंटित किया जाता है। उन्होंने कहा कि 47 मकान जरूर यहां पर खाली पड़े हैं, लेकिन सभी के सभी मकान बद से बदतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि इन खाली मकानों को अलॉट करने के लिए कर्मचारी अधिकारी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब इनकी अलॉटमेंट हो जाती है तो कहा जाता है कि मकान रहने योग्य नहीं है, इन्हें मकान शिफ्ट कर दिया जाए। और जब सरकार अलॉटमेंट में बन जाती है तो उनकी जान की सुरक्षा को देखते हुए फिर दूसरा मकान देने के लिए दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इसके चलते इन मकानों का क्या किया जाए, ये मामला विचाराधीन है। मुख्यमंत्री ने कहा हाई कोर्ट ने भी कुछ मकान अपने स्तर पर एयरमार्क कर लिए हैं। इस मामले में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजधानी शिमला में कार्यालयों का भार कम करके उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना ही एक बड़ा विकल्प यहाँ पर दिख रहा है, जिससे मकानों की समस्या का भी हल हो जाएगा, ट्रैफिक की समस्या का भी हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे शिमला को पूरी तरह से बचाया जा सकता है। यही एक उन्होंने कहा कि बड़ा कारण है। यहां पर सरकारी आवास बनाने के लिए क्योंकि जगह उपलब्ध नहीं है, ऐसे में समाधान का रास्ता निकालने के लिए सरकार और भी विचार करेगी। हिमाचल प्रदेश में शराब ठेकों की नीलामी में घोटाले के आरोप लगाते हुए भाजपा ने आज सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने ठेके के आवंटन में घोटालों के आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इसकी न्यायिक जांच जरूरी है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में सवाल का जवाब बेखूबी देते हुए विपक्ष को ही लपेट लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि असंतुष्ट विपक्ष ने पहले इसको लेकर संसद में विरोध किया और इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट करके विरोध जताया। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब की रखी गई रिजर्व प्राइस से कम बोली भी लगाई गई, इसमें घोटाले की बू आती है। राज्य में 5 जिले ऐसे हैं जहां पर रिजर्व प्राइस से कम बोली लगाई गई। शिमला, कांगड़ा, नूरपुर, चंबा, ऊना जिलों में रिजर्व प्राइस से कम बोली से यहां पर लाइसेंसी को उनको शराब के ठेके अलॉट किए गए। कई बार प्रोसेस अडॉप्ट किया गया, जानबूझकर ऐसा किया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए प्लानिंग के तहत सुनियोजित तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए ये एक्साइज डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ है। ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर मिलीभगत की गई है। उन्होंने पूछा कि क्या इसकी दोबारा बोली लगेगी, क्या इसकी सरकार न्यायिक जांच करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, शराब की नीलामी में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। उन्होंने कहा बड़ा दुख होता है जब प्रदेश का खजाना लुटता है। उन्होंने कहा 5 साल में राजस्व 5 सालों में एक्साइज का रेवेन्यू 665 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ था, जबकि उनकी सरकार ने 1 साल में 450 करोड़ का रेवेन्यू हासिल कर लिया। रिजर्व प्राइस को भी पिछली साल की तुलना में बढ़ाया गया। सीएम ने कहा यह कम भी हो सकता था, लेकिन हमें इसे कम करने की बजाय बढ़ाने की कोशिश की और इसे बढ़ाया भी। नीलामी में भी पूरी पारदर्शिता बरती। नूरपुर व ऊना में 7 बार, चंबा में 6 बार, कांगड़ा में 8 बार, शिमला में 9 बार ऑक्शन हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। वह घोटाला से नहीं, व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भरता की ओर हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद रणधीर शर्मा ने कहा कि बड़ी चतुराई से आंकड़ों को पेश किया गया है। आंकड़े पेश कर हिमाचल प्रदेश की जनता को सरकार गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा इसकी जांच होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ठेकेदार शराब की बोतलों में अंकित दाम से कहीं अधिक शराब बेच रहे हैं, कई गुना दाम वसूल रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने मामले में जांच की मांग की और विपक्ष ने सदन से नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष के नेताओं ने यहां घोटाला नहीं चलेगा की नारेबाजी करते हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन से बाहर आ गए, वॉकआउट कर दिए। इसके बाद विपक्ष द्वारा बाहर इसको लेकर सदन के बाहर भी नारेबाजी की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेंक रहा है। उन्होंने कहा कि 1 साल में 484 करोड़ कमाए गए, जबकि पिछले 5 साल में 665 करोड़ कमाए थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष सत्य के साथ नहीं आया है और ये सवाल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पूछना चाहिए। उन्होंने भाजपा के विधायकों को नसीहत दी कि आप पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पूछिए कि एक्साइज में गड़बड़ियां क्यों हुई। नाचन के विधायक
विनोद कुमार और सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने अटल आदर्श विद्यालय का मुद्दा सदन में उठाया। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 3 अटल आदर्श विद्यालय निर्माणाधीन हैं। इनमें निर्माण के लिए अभी 70 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिसमें मंडी जिला के अटल आदर्श विद्यालय मड़ी के लिए 40 करोड़, गढ़हरी के लिए 20 करोड़, ऊना जिला के गहरा के लिए 10 करोड़। गढ़हरी में अब तक विद्यालय भवन का निर्माण लगभग 90% पूरा हो चुका है। सरकार द्वारा गत 3 वर्षों में अभी तक किसी भी अटल आदर्श विद्यालय के लिए चयन नहीं किया गया है। वर्तमान में केवल 3 जगह अटल आदर्श विद्यालयों का निर्माण प्रकृति पर है। इसमें से एक विद्यालय अभी तक पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। वर्तमान आंकलन के अनुसार एक विद्यालय के निर्माण के लिए 35 से 55 करोड़ की धनराशि खर्च होने की संभावना है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार की योजनाओं को मौजूदा कांग्रेस सरकार बंद कर रही है, शिक्षा के संस्थानों को बेच रही है, इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अटल विद्यालय को प्राइवेट हाथों में देने के लिए बाकायदा टेंडर फ्लोट किया गया है, निविदाएं मंगवाई गई हैं और इन संस्थानों को बड़े स्तर पर सरकार ने गुपचुप बेचने की तैयारी कर दी है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि काल्पनिक बातों का मैं क्या जवाब दूं। मुख्यमंत्री का कहना था कि भाजपा ने ये तय तो बहुत कुछ किया था, लेकिन अपने 5 साल के कार्यकाल में भाजपा कुछ भी नहीं कर पाई। उन्होंने कहा सरकार प्रदेश में स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों को कोई नहीं बेचेगा, ना उनकी सरकार बेचने देगी, ना इसके पक्ष में है। उन्होंने कहा मेरा एकमात्र उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता। उन्होंने ये भी कहा कि देश में पूरे देश के जितने भी राज्य हिमाचल प्रदेश लुढ़कर 18वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा ने 5 साल स्कूल खोले, कॉलेज खोले, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी तमाम स्कूल खोले। यहाँ पर क्वांटिटी तो बढ़ा दी गई, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को इतना गिरा दिया कि हिमाचल प्रदेश 18वें पायदान पर आ गया। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में अब स्कूलों को बंद कर राज्य सरकार शिक्षा में गुणवत्ता लाना चाहती है। मुख्यमंत्री के इस जवाब से नाराज विपक्ष के विधायकों ने फिर नारेबाजी कर दी, अपनी सीटों पर खड़े हो गए, जिसके चलते सदन में जोरदार हंगामा भी हुआ और दोनों तरफ से हंगामा होने के बाद मुख्यमंत्री ने अपना जवाब जारी रखा। प्रश्नकाल के दौरान ही कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने शिक्षा विभाग द्वारा सभी सरकारी निजी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में ओबीसी के आरक्षण को लेकर सवाल पूछा। इस पर शिक्षा मंत्री के माध्यम से सदन को यह बताया गया कि ओबीसी श्रेणी के छात्र छात्राओं को प्रोफेशनल एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के आधार पर आरक्षण की सुविधा दी जा रही है। जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा ने जोगिंद्रनगर में पीलिया के मामले को लेकर सदन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जोगिंद्रनगर क्षेत्र में पीलिया के मामले लगातार दर्ज किए गए हैं। इसके कारण जल व सेवन एवं पानी के स्रोतों के आसपास फैली हुई गंदगी बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार इस बीमारी से 2 युवाओं की मृत्यु की पुष्टि हुई है। इस बीमारी को रोकथाम के लिए विभाग द्वारा कड़े कदम उठाए गए हैं। भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज ने लाहौल स्पीति के भेड़ पालकों के नुकसान को लेकर सवाल पूछा। इस पर पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार चौधरी ने कहा लाहौल स्पीति में इस वर्ष भेड़ पालकों के साथ चोरी की एक घटना हुई है। भेड़ पालकों के साथ चोरी की घटना रोकने के लिए भेड़ पालकों की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने 17 अप्रैल 2021 को मानक प्रचलन प्रक्रिया द्वारा उचित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। भेड़ पालकों को चोरी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने के लिए नियमों में इस समय कोई प्रावधान नहीं है। भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने सीर खड्ड के तटीकरण का सवाल पूछा। इस पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री ने जवाब देते हुए कहा कि इस योजना का वित्त पोषण के लिए भारत सरकार को भेजा है, जिसकी स्वीकृति अभी तक नहीं आई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वह दिल्ली जाने को तैयार हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी दिल्ली चलें, उनका साथ दें, क्योंकि दिल्ली में जयराम ठाकुर का मोदी सरकार में अच्छा रसूख है और उन्होंने कहा कि हम मिलकर चलेंगे तो जरूर प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा। दूसरी खबरों की बात करें तो आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण, एक बड़े फैसले पर एक बड़ा फैसला पारित किया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को मंडी के मेडिकल कॉलेज और कृषि एवं बागवानी फार्म के लिए इस्तेमाल की गई भूमि को लौटाने से जुड़े आदेशों की शीघ्रता से अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2009 में प्रार्थी के हक में फैसला सुनाया गया था। वर्ष 2023 में पारित निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने
भी हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। प्रार्थी मीर बख्श ने अपनी भूमि का मुआवजा मांगते हुए भूमि की कीमत 10 अरब 61 करोड़ रुपए बताई थी। प्रार्थी 500 करोड़ रुपए की भूमि और 500 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि की मांग करते हुए हाई कोर्ट में अनुपालना याचिका दायर की है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की याचिका पर सुनवाई के पश्चात राज्य सरकार को शीघ्रता से इस मांग पर विचार कर 12 महीने यानी 1 साल के भीतर जरूरी कार्रवाई करने के आदेश पारित किए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि प्रार्थी को मुआवजे के तौर पर भूमि देने के लिए भूमि का चयन करने की कार्रवाई जारी है। उल्लेखनीय है कि मंडी जिला के बल निवासी मीर बख्श पुत्र सुल्तान मोहम्मद ने आज प्रदेश उच्च न्यायालय में 10 अरब 61 करोड़ रुपए दिए जाने की अनुपालन याचिका दायर की। मामले के अनुसार भारत सरकार द्वारा ये मान लिया गया है कि 1947 में सुल्तान मोहम्मद परिवार सहित पाकिस्तान चला गया था और 1957 में उसकी 110 बीघा जमीन का अवैक्यू संपत्ति घोषित किया गया और कुछ भूमि की नीलामी करने का निर्णय लिया गया। कुछ भूमि सरकार ने अपने पास रख ली और इस जमीन में से 8 बीघा सुल्तान मोहम्मद ने नीलामी से खरीदी थी। सन 1957 से ही सुल्तान मोहम्मद ने दिल्ली में अपनी 110 बीघा जमीन के लिए वैक्यू प्रॉपर्टी एपीलेट अथॉरिटी, जिसे कस्टोडियन कहा जाता था, इसमें अपील दायर कर दी। सन 2002 में सुल्तान मोहम्मद के पुत्र मीर बख्श ने प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई और वर्ष 2006 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश राजीव शर्मा ने मीर बख्श के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार को यह जमीन लौटाने के आदेश जारी किए। यानी कि नेर चौक, मंडी के नेर चौक में जहां मेडिकल कॉलेज समेत कई बड़े बड़े कार्यालय बने हैं, दरअसल वह जमीन मीर बख्श की निकली है और इसका 10 अरब यानी कि 1000 करोड़ रुपए का मुआवजे का आंकलन किया गया है। और अब इस पर बड़ा फैसला आया है। जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश जहां पर पेंशन और वेतन देने के लाले हैं, 1000 करोड़ मुआवजा राशि कहां से देगी, अपने आप में चिंता का विषय है। बहरहाल स्कूलों के दाखिलों को लेकर भी आज एक बड़ा फैसला पारित हो गया। इसकी नोटिफिकेशन का इंतजार था और इसके अनुसार प्री प्राइमरी में दाखिले के लिए 3 साल तक की आयु सीमा में 6 महीने की छूट दी गई है। इसमें 30 सितंबर से पहले LKG UKG पहली कक्षा में छात्र दाखिला ले सकेंगे। इसमें 4+ की आयु वाले छात्रों को LKG में दाखिला मिलेगा, 5+ वाले UKG और 6+ वाले छात्र पहली कक्षा में दाखिला ले सकेंगे। ये छूट सरकार ने 2024, 2025, 2026, 2027 के लिए दी है। मंडी जिला के बलद्वाड़ा में HRTC की बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गुम्मू पंचायत के पवन कुमार की मौके पर दुखद मृत्यु हो गई। हादसा जाहू कलखर सुपर हाईवे पर तलमड़ मोड़ के पास पेश आया। पवन कुमार निजी काम से जाहू गए हुआ था, वहां से बाइक पर सवार होकर वापस अपने घर लौट रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पूरे हादसे की जांच शुरू कर दी है। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 2 सितंबर तक फिर भारी बारिश का अलर्ट है। 30, 31 व 1 सितंबर को मानसून धीमा रहेगा। 2 सितंबर को 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। किन्नौर व लाहौल स्पीति को सभी जिलों में बारिश होगी। राज्य में 4 सितंबर तक मौसम खराब बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर और सोलन, इन 5 जिलों के लिए चेतावनी दी गई है। 30 अगस्त को सुबह 11:30 बजे तक ये अलर्ट जारी रहेगा। जनता को सावधानी बरतने का भी एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश के कई भागों में बारिश का लगातार कहर जारी है। बीती रात शिमला में हुई बारिश से कई जगह भूस्खलन हुआ, कई जगह भवनों को नुकसान हुआ। शिमला के चक्कर के समीप सड़क मार्ग पर भी भूस्खलन से यातायात प्रभावित हुआ। यहाँ लगातार सड़क का मलबा नीचे गिर रहा है। निगुल सेरी किन्नौर को जोड़ने वाले निगुल सेरी NH5 पर भी भूस्खलन से जिला के हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। जाहिर तौर पर हमेशा यह देखा गया कि मानसून के प्रवेश पर और मानसून की रुखसती पर, मानसून के जाते समय और मानसून के आते समय हमेशा देखा गया हिमाचल प्रदेश में बड़े स्तर पर नुकसान होता है। इसी के चलते ये एडवाइजरी जारी की गई है कि अब रवानगी के समय मानसून क्योंकि अब जाने वाला धीरे धीरे, इसके चलते अब कड़ी हिदायत ये दी गई, एडवाइजरी दी गई है कि आप अपना ध्यान रखिए। किसी भी पहाड़ी इलाके में अपनी यात्रा को पूरी तरह
कैंपस एडमिनिस्ट्रेशन के परामर्श पर ही उसे शुरू या जारी रखिए। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।